एग्जाम्पलर आज सॉल्व करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले सॉल्व करने से पहले हम कुछ थ्योरी के बारे में उसके जान लेते हैं। हालांकि मैंने जब एनसीईआरटी में कराया था तब भी मैंने सब कुछ बताया था, लेकिन फिर से एक रिवीजन के लिए मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक सेकेंड। सो सबसे पहले व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? इन द वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। कोई भी एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी ax² + bx + c = 0, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c तीनों क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स हैं और जिसमें a 0 नहीं हो सकता कभी भी, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट कितने होते हैं? देयर आर 2 रूट्स पॉसिबल, है ना। कोई भी 2 रूट हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 रूट्स आर पॉसिबल, ठीक। जैसे हम आप किसी पॉलिनोमियल में बोलते हैं कि पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल होता है ये ax² + bx + c, ठीक है। पॉलिनोमियल के होते हैं जीरोस। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी उसके होंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो रूट्स होते हैं वही जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के केस में। नाउ फाइंड कैसे कर सकते हैं हम ये इसके रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम फाइंड कैसे करते हैं? उसको फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन, जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ तुम लोगों को, कैसे हम इस सी वाली टर्म को ब्रेक करते हैं। उसका जो सम है वो बी के इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट सी के इक्वल होनी चाहिए, ऐसे 2 नंबर्स में। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये भी मैं तुम लोगों को सिखा चुका हूँ। अभी फिर क्वेश्चन आएंगे, फिर से करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहले हम d निकालते हैं, d होता है b² - 4ac। उसके बाद हम x निकालते हैं, x होता है -b ± √d/2a। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले पे फोकस मत करो, ये इसमें देख के कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो हमने पढ़ा था, -b ± √d/2a। क्लियर है इतनी बात सभी को? ये सब कुछ आता है सबको इतना? Yes, sir. Now ये जो एक्सप्रेशन है b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। हाँ, अब ये 3 कंडीशन, नेचर ऑफ रूट्स, किसी भी इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे वो इन बातों पे डिपेंड करेगा। रियल रूट्स होंगे अगर b² - 4ac मतलब d अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। इक्वल रियल रूट्स होंगे अगर d 0 है, एंड नो रियल रूट्स होंगे इफ d इज लेस देन 0, मतलब d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। सो आई होप ये सब बातें सबको पता थी पहले से। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं अब हमें। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये एक्सरसाइज 4.1 जो भी है इसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक चूज करना है तुम्हें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से चारों में से कौन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे पता लगाते हैं कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है? अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है ax² + bx + c = 0, तो उसे बोलेंगे हम वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो बताइए जल्दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से चारों में से कौन है? Which one of the following is a quadratic equation? सर ए। A क्वाड्रेटिक है? नो सर, सर इसमें डी क्वाड्रेटिक है क्योंकि ए में जब हमने सॉल्व किया तो उसमें तो ए 0 हो गया और सेकंड में भी सर ए नहीं है। हाँ, इसमें तो x² 0 हो जाएगा, x² वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ए में तो भाई तुम्हें कैसे बता रहे हो? देखो ये सब बी में भी ऐसे, बी में भी वो कैंसिल हो जाएगा और सी में भी नहीं है सर। इस सिंपलीफाई करने के बाद डी में ही आ रहा है सर।
एक सेकंड। सो देखो हमने ए पार्ट को सॉल्व करा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो इट इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो तुम इसमें कोई एक्स स्क्वायर की टर्म है, कोई भी टर्म नहीं एक्स स्क्वायर की, तो ये तो होगा नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर मैंने इसको सॉल्व करा सी पार्ट को, तो सी पार्ट में क्या है, a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स इक्वल्स टू 7। अब इसमें कह रहा है k की वैल्यू -1 है। अब सोचो k की वैल्यू अगर -1 है तो ये तो पूरा फैक्टर 0 हो गया, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती है ना, a 0 नहीं होता कभी भी। डी पार्ट देख लो, डी पार्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। एक्स माइनस 1 का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x into x minus 1. 3x So minus we 1. can say that x cube minus 1 minus 3x square plus 3x, it is x cube minus x square. x cube से x cube cancel and it is 3x square left side में आएगा, तो 3x square में से x square minus हुआ तो 2x square minus 3x plus 1 equals to 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डी तो है, बी नहीं होगा Yes शायद। sir. बी को भी तुम सॉल्व करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो बी भी नहीं आएगा। ठीक है, कर देता हूँ तो बी भी नहीं, इसमें 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। So it is minus 2x स्क्वायर, 5 की मल्टीप्लाई करोगे दोनों से तो 5 to 10 x माइनस x की मल्टीप्लाई 2x से होगी तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 से 5 कैंसिल, इट इज 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2/5x। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल होते हैं ना, तो समझ जाओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो इट इज आल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डी ऑप्शन चाहिए इसका, डी इज आवर आंसर। Now come to next question. Question number 2. Again same question. Which of the following is not a quadratic equation? जल्दी से बताइए मुझे सब लोग, आंसर कीजिए। Which of the following is not a quadratic equation? इनमें से कौन एक quadratic equation नहीं है? तो सॉल्व करेंगे इसको। 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, x माइनस 1 का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया, तो क्या हुआ वो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस। इसमें डी नहीं है, बाकी सब तो है। अच्छा यही पूछ रहा है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ठीक है। सो इट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 माइनस 4x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखो इधर 2x स्क्वायर है, इधर 4x स्क्वायर, तो कैंसिल तो ये हो नहीं रहे। अब अगर कैंसिल नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये है। ठीक है, बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में भी देखो क्या एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सी में क्या कह रहा है, सी इज √2x प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। नाउ इसका मैंने होल स्क्वायर खोला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो इट इज √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, √2x, इसको होल स्क्वायर करोगे तो इट इज 2x स्क्वायर, √2 इंटू √2 2 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, सो 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 √6x, √2 इंटू √3 √6 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, नाउ देखो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इधर क्या है 3x स्क्वायर, तो कैंसिल हो रहा है, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर, इट इज 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 √6x इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x।
इधर ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो जो रिमेनिंग है उसमें x स्क्वायर की कोई टर्म है नहीं, मतलब a 0 हो गया, a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमने सॉल्व किया डी पार्ट को, तो डी पार्ट में क्या है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर। अब तुम कहोगे तो आ तो गया नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सी पार्ट आंसर हो गया, लेकिन चेक कर लेते हैं ना एक बार डी में क्या है। दिव्या का आंसर डी था आई थिंक, x की पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब। सो हम इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे तो इट इज x रेज टू द पावर 4, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर इज x की पावर 4 प्लस 2 to 4 x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ठीक है, x2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x, इट इज 4x क्यूब इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब। देखो x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, 4x क्यूब से 4x क्यूब कैंसिल, सो इट इज 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, जिसको मैं बोल सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें b 0 है, b 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, a 0 नहीं होना चाहिए बस, है ना। तो a तो 0 नहीं है इसमें, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस c नहीं है, तो c आंसर है। ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम लोगों को खुद ट्राई करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 एज अ रूट। इनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें 2 एक रूट हो उसका, 2 इज अ रूट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कैसे पता चलेगा, कोई बताएगा प्रोसेस? सर हम 2 को जो है इनमें x की जगह पुट कर देंगे, अगर वो 0 हो जाता है कोई भी रूट किसी इक्वेशन का रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हमेशा ध्यान रखो। मतलब उस रूट को तुम अगर x की जगह पे पुट करोगे तो इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगा, मतलब LHS RHS के इक्वल आएगा। तो इस 2 को ना पुट करके देख लो, इस फर्स्ट इक्वेशन पे, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, चारों में से जिसमें भी पुट करने पे आंसर LHS RHS 0 रहे तो वो आंसर है हमारा। करो चेक। बताओ। किस में आ रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मैंने x की जगह पे 2 रखा तो इट इज LHS लेंगे इसको, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं इसमें पुट करके आएगा या नहीं, तो मैं LHS सॉल्व करूंगा, है ना। सी में आ रहा है 2 इंटू 2 स्क्वायर, हाँ सी में आ गया 2 प्लस 6। ठीक है, तो इट इज 2 to 4 2 जा 8 माइनस 7 to 14 प्लस 6, 14 माइनस 14 इज 0, तो 0 RHS आ गया, मतलब 0 इसमें 2 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इक्वल्स टू 0 हो गया, इट मींस इसी का रूट है, सी का। ठीक है, आंसर इज सी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर इज सी। यस, दिनेश ने भी सॉल्व कर लिया है, कुणाल दिनेश दोनों एक ही साथ हैं। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट कीजिए सभी लोग, खुद से ट्राई करें सब लोग प्लीज, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं करता रहूंगा यहाँ पे क्वेश्चन और तुमको कुछ नहीं आ पाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ सब लोग सॉल्व करें एटलीस्ट, जो भी यहाँ पे लाइव क्लास में प्रेजेंट है, और जो बाद में भी देखते हैं वो भी इसको पहले सॉल्व करा करो वीडियो पॉज करके, और उसके बाद फिर आगे आंसर चेक करा करो कि क्या आपने उसी मेथड से करा है जो मैंने करा है, या दोनों मेथड अलग हैं, या आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सब चीज चेक करनी होती है बाद में, ऐसा नहीं है बस बैठ के वीडियो देख रहे हैं। If 1/2 is a root of the equation this, then value of k is, अगर 1/2 रूट है इस इक्वेशन का तो k की वैल्यू बताइए। तो अगेन सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे कि 1/2 क्योंकि रूट है
इस इक्वेशन का, तो इसकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और k की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। करिए जल्दी से। सर 2 आ रही है k की वैल्यू। ओके, यस सर 2 x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 1/2 in above equation. So it is 1/2 whole square plus k into 1/2 minus 5/4 equals to 0. Now solve this. It is 1/4 plus k by 2 minus 5/4 equals to 0. तो यहाँ से k by 2 इक्वल आ गया हमारे पास 5/4 minus 1/4 k। 5/4 में से 1/4 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, k by 2, तो k is 2. So answer is 2. A option is correct. ऑप्शन ए सही है, आंसर इसका 2 होगा। तानी इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हैं बच्चे, हमें समझ नहीं आता कैसे कर लेते हैं इसे एडजस्ट। ये मैथ की क्लास है, कोई मैं यहाँ पे कहानी तो सुना नहीं रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग के 10 मिनट 15 मिनट नहीं आओगे तो बाकी के क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे। वो तो चलो ये टॉपिक ऐसा है जो पढ़ रखा है पहले। Which of the following equation has the sum of its root as 3? सम ऑफ रूट 3 किसका है ये बताना है। ये चीजें एक बार तुम पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हो, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो होता क्या है, कोई भी हमारा जो इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो सम ऑफ रूट्स होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो होगा, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी अपॉन ए मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा सम नेगेटिव होता है, प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना ये चीज। अब यहाँ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ द रूट एज 3। सम ऑफ रूट 3 किसका है, सम ऑफ रूट 3 कौन सी इक्वेशन का है प्लीज बताइए। बी। बी क्लियरली दिख रहा है। अब इसमें ना ऐसा नहीं है कि तुम रूट्स निकाल रहे हो पहले बैठ के फिर उनको ऐड कर रहे हो, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। तो फिर गलत तो नहीं होगा बट हाँ बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसमें ऐसे देखो डायरेक्टली इस इक्वेशन में अगर तुम माइनस कॉमन ले लेते हो तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस को आरएचएस में ले गए तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमने बताया था, क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना है, माइनस 3 माइनस अपॉन ए 1 है, 3। सो आंसर इज सी पार्ट आल्सो। सी पार्ट इज आल्सो आंसर, दोनों आंसर है। सी पार्ट भी सही है क्या सर? सी पार्ट सर आई थिंक जब हम माइनस बी अपॉन ए लेंगे तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, कैसे नहीं आएगा। देखो रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय रूट 2 एक्स, यार ये 3 बाय रूट 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाला माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ 3 बाय रूट 2 अपॉन ए, ए इज रूट 2। तो 3 तो नहीं आ रहा, कहीं का रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट इज माइनस 3/2। माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा वैसे तो, प्लस 3 बट 3/2 आएगा, 3 नहीं आएगा। ओके सर। Now next question is question number 6. Values of k for which the following quadratic equation has equal root. k की वैल्यू बताओ जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हो, जल्दी बताइए मुझे। प्लीज आंसर कीजिए जल्दी।
k की वैल्यू जिसके लिए इक्वल रूट हो, तो हियर a इज स्मॉल a कितना है 2, b इज माइनस k एंड c इज k। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है क्या कि d बराबर 0 होगा। सर d आ रहा है इसमें 0,8 b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू इज माइनस k होल स्क्वायर माइनस 4 into a is 2 c is k equals to 0। तो it is k स्क्वायर माइनस 8k equals to 0। तो we can say that k कॉमन लिया हमने, k माइनस 8 equals to 0, k equals to 0 either k equals to 0 और k minus 8 equals to 0, we can say that k equals to 8। तो दो हमारे पास आंसर आए हैं, एक तो k की वैल्यू 0, एक k की वैल्यू 8। तो आंसर इज डी 0,8। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दीजिए जल्दी से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। अगर फिर भी डाउट है तो बता दीजिए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, ऑप्शन हटा देता हूँ इसके। Which constant term must be added or subtracted to solve the quadratic equation by using method of completing square? Completing square method का यूज करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके लिए हमें इसमें कौन सा कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, बताइए जल्दी बताइए सब लोग। So it is 9x square plus 3/4x minus root 2 equals to 0। ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत हमें है नहीं। तो इट इज 3x होल स्क्वायर प्लस, यहाँ इसमें मुझे 2 की रिक्वायरमेंट है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो इट इज 3/8। ठीक है, यही आएगा, सबका यही आ रहा है। प्लस जो भी b आ रहा है, दिस वन इज b को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है b के स्क्वायर को। तो इट इज 3/8 का होल स्क्वायर, 3/8 होल स्क्वायर माइनस √2 माइनस 3/8 होल स्क्वायर। हमसे ये पूछा था उसने कि कौन सी ऐसी टर्म होगी, कौन सा ऐसा कांस्टेंट होगा जिसको तुम्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो टर्म है ये। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बस इसको यही बताना था कि हम कौन सा नंबर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट। तो इट इज 3/8 होल स्क्वायर और 3/8 होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 9/64। सो आंसर इज 9/64, मींस आंसर इज दिस डी। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है इस क्वेश्चन का, 9/64 आंसर आएगा। 3/8 आ रहा था, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9/8 हो जाएगा। इसमें अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप अभी जो है कंटिन्यू करिए क्लास, उसके बाद एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लेना उसकी स्पीड बढ़ाकर। ठीक है, आज कई बच्चों का नेटवर्क इशू है, तो जिनका भी नेटवर्क इशू है वो अभी अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, वो यूट्यूब पे मिल जाएगा तुमको। लिंक भी सेंड कर देता हूँ मैं डीली। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज, बताइए कैसे रूट्स हैं इसके। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज व्हिच टाइप ऑफ रूट्स? रूट्स बिकॉज़ d -3 आ रहा है। d फाइंड कर लो इसका पहले। 2x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। a is 2, b is minus √5 and c is 1। so d is b square minus 4ac। b हमारे पास कितना है, माइनस √5 का होल स्क्वायर माइनस 4 into a is, a कितना है हमारे पास, a is 2 and c is 1।
तो -√5 स्क्वायर हो गया 5 -8 इज -3 -3 इज लेस देन 0, इट मींस d इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। जिन भी बच्चों ने मेरी सारी क्लास अब तक प्रॉपर्ली लाइव क्लास ढंग से की है ना, मैं उनको गारंटी दे सकता हूँ कि उनको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। एग्जाम्पलर का भी 1-2 क्वेश्चन तो मैं बोलता नहीं, बट हाँ बाकी क्वेश्चंस वो लोग खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ 9th क्वेश्चन, करो इसको खुद से ट्राई करो इतने। Which of the following equation has two distinct real roots? कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिनके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं? तो अगेन हमें डी फाइंड करना होगा। डी फाइंड कीजिए सभी इक्वेशंस का। ए पार्ट में डी बताइए क्या आ रहा है? डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर मतलब बी कितना है? -3√2 होल स्क्वायर -4 इंटू ए इज 2 and c is 9/4. So फर्स्ट में 0 आ 9 to 18 माइनस 4 से 4 कैंसिल, 18 0 आ गया। तो ये तो डिस्टिंक्ट रूट है नहीं। b पार्ट, d is again b square minus 4ac, here b is 1 minus 4 into a 1 है, c minus 5 है, so it is 1 minus plus 5 4 20, it is 21 greater than 0 बी में है। आ रहे हैं, बी में आ रहा है डिस्टिंक्ट रियल रूट। एक बार चेक कर लो सी और डी को भी, इसमें क्या क्या आ रहे हैं मुझे बताओ सॉल्व करके। आंसर तो इसका बी है। जो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कॉपी में इनके क्वेश्चन मत लिखना, सिर्फ सॉल्यूशन करो सॉल्व, ठीक है? टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी क्वेश्चंस लिखने में। अगर एग्जाम्पलर की बुक चाहिए तो परचेज कर लेना एग्जाम्पलर की बुक, या फिर मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे पूरी पीडीएफ, ठीक है? उसमें से देख सकते हो। वैसे तो क्वेश्चंस की कोई नीड नहीं होगी, अगर कभी भी दोबारा भी तुम्हें रिवाइज करना है तो वीडियो के साथ साथ रिवाइज करो। जो यूट्यूब पे वीडियो है उन्हीं के साथ साथ रिवाइज करो उनको। क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे, वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन सॉल्व कर लो खुद से। सर सी का जो डी आ रहा है वो 9 माइनस 8√2 आ रहा है। इसका लो सर सी का डी जो आ रहा है, सी पार्ट में डी कितना आ रहा है? 9 माइनस 8√2। ओके, तो 9 माइनस 8√2 क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है? जब 8 की मल्टीप्लाई होगी ना 8 1.414 से, तो ऑब्वियसली ये 9 से बड़ा आएगा। चेक कर लेना एक बार, है ना? क्योंकि देखो ये 1.5 के आसपास है, तो 1.5 की मल्टीप्लाई तुम अगर 8 से करोगे ना तो ये समथिंग अबाउट 11 पॉइंट कुछ आएगा आंसर इसका, है ना? तो वो ये बड़ा हो जाएगा टर्म, ये छोटा है तो ये लेस देन 0 है, तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे इसके, ठीक? उसके बाद ये वाली कंडीशन, इसमें डी कितना आ रहा है? डी पार्ट में फिर डी पार्ट में डी -11 आ रहा है। -11, तो ये भी लेस देन 0 है, नो रियल रूट, तो आंसर इज बी, ठीक है? सिर्फ बी आंसर है। 2 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या फिर इनको तुम होमवर्क में ट्राई करोगे? होमवर्क ही कर लो, मैं डिस्कस कर लूंगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में भी, है ना? 10 और 11 क्वेश्चन होमवर्क है।